हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सदा जीवन डैश डैश विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। बताना है कि इस रिक्त स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है उच्च, निम्न, विचित्र या सरल। तो सदा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए, तो इस रिक्त स्थान पे आ जाना चाहिए आपका उच्च, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। क्वेश्चन है कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। सोहन की बहन कोई त्रुटि नहीं है, पुस्तक पढ़ती है या धीरे धीरे। तो सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, यह बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको चार वाक्य दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। मैंने मौसमी को बुलाई, मैं मौसमी को बुलाता हूँ, मैं मौसमी को बुलाया या मैंने मौसमी को बुलाया। तो इसका शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि मैंने मौसमी को बुलाया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि स्वामी भक्ति वर्तनिक दृष्टि से किस प्रकार लिखा जाएगा। तो स्वामी भक्ति आपका यह इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए कि कोई ऑप्शन में इस प्रकार लिखा गया है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। बताना है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है रसवंती, प्रतीक, बिंब या किंवदंती। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे हम एक शब्द में किंवदंती कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो देखा न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अदम्य, अदृश्य, अनिमेष या अज्ञात। तो जो देखा न जा सके उसे हम एक शब्द में अदृश्य कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदृश्य। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य और जीवन का डैश डैश संबंध है। ऑप्शन है घोर, निर्विध, कठिन या अभिन्न। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिन्न। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है कृत्रिम, प्राकृतिक, अंडज या अनुवांशिक। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे हम एक शब्द में कृत्रिम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है अच्छी तरह बात को बूझना समझना चाहिए या तुम्हें इस। तो इसके भाग नंबर सी में त्रुटि है, बूझना समझना चाहिए, क्योंकि इसके स्थान पे होना चाहिए समझना बूझना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें सही वाक्य क्या होगा, तो सही वाक्य हो जाएगा आपका कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझना बूझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वह थोड़ा ही भोजन करता है, सब समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। ऑप्शन है मांसाहारी, अल्पाहारी, फलाहारी या शाकाहारी। तो जो थोड़ा भोजन करता है उसे हम एक शब्द में अल्पाहारी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। बताना है कि जो अंडरलाइन है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, इसके स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा। नॉन यानी कोई शब्द नहीं, ने यह पत्र फड़ी है, ने यह पत्र फाड़ा हो, या ने यह पत्र फाड़ा है, तो इसके स्थान पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ने यह पत्र फाड़ा है। हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि वह बेचारा जन्म से अंधा है। बताना है कि जो जन्म से अंधा है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जन्मांध, बातुनी, बहरा या आलोचक। तो जो जन्म से अंधा है उसे हम एक शब्द में जन्मांध कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है उग्र, श्याम, नीला या सफेद। तो श्वेत का विलोम आपका श्याम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।